नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। रीसेंटली आपने एक न्यूज़ सुना होगा, ऑडिट इरेगुलरिटीज एट मिशनरीज ऑफ चैरिटी लेड टू FCRA डिनेल। तो आज इस कॉन्टेक्स्ट में हम FCRA एक्ट के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। रीज़न जो अमेंडमेंट्स आया था FCRA एक्ट में एंड गवर्नमेंट ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का FCRA रिन्यूअल क्यों नहीं अप्रूव किया। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों। मिशनरीज ऑफ चैरिटी वाज फॉर्म्ड इन 1950 बाय मदर तेरेसा। मदर तेरेसा के बारे में आपने सुना ही होगा। शी वाज ए नन एंड ए मिशनरी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के थ्रू इन्होंने काफ़ी सारे चैरिटी एक्टिविटीज़ इंडिया में किए हैं। 1979 में इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। तो दोस्तों पिछले एक हफ्ते से मिशनरीज ऑफ चैरिटी काफ़ी न्यूज़ में है। डेवलपमेंट तब आया जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर जो रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल है वो रिफ्यूज किया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कहना यह था, मिशनरीज ऑफ चैरिटी नॉट मेट द एलिजिबिलिटी कंडीशंस अंडर द FCRA 2010 एंड FCRR 2011। बेसिकली फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर जितने रूल्स नोटिफाइड है उसका पालन नहीं किया बोल के इनका रजिस्ट्रेशन रिन्यू करके नहीं दिया। वैसे 5 साल में एक बार FCRA रजिस्ट्रेशन रिन्यू करना होता है। अब दोस्तों फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। FCRA जो है हमारे देश में जितने फॉरेन डोनेशंस आता है इनको रेगुलेट करता है। ये इंश्योर करता है कि ये जो फॉरेन डोनेशंस हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को अफेक्ट ना करे। ये सबसे पहले 1976 में एनैक्ट किया था एंड 2010 में इसे अमेंड किया गया था। रिसेंटली 2020 में भी इसमें कुछ अमेंडमेंट्स लेके आया गया। FCRA is applicable to all association groups and NGOs। जो फॉरेन डोनेशंस रिसीव करना चाहता है उनके लिए FCRA एप्लीकेबल है। मतलब फॉरेन डोनेशन अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो आपको FCRA के अंदर रजिस्टर करना ज़रूरी है एंड FCRA के अंदर जितने रूल्स प्रोवाइडेड है उसे फॉलो करना भी ज़रूरी है। इनिशियल रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए वैलिड है एंड इट कैन बी रिन्यूड सब्सिक्वेंटली इफ दे कंप्लाई विथ ऑल नॉर्म्स। हर 5 साल में ये रिन्यू भी कर सकता है अगर आप पूरे रूल्स को ठीक से फॉलो करें तो। Registered association can receive foreign contribution for social, educational, religious, economic and cultural purposes। इन रीजंस को छोड़ के कोई और रीजन के लिए आप पैसे रिसीव नहीं कर सकते। एंड फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स ऑन द लाइन्स ऑफ इनकम टैक्स इज कंपलसरी। देखिए IT रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नए रूल्स नोटिफाई किए जिसमें इन्होंने सारे NGOs को बोला एक अंडरटेकिंग देने के लिए। उस अंडरटेकिंग में ये लिखे देना था कि जितने फॉरेन फंड्स वो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो हमारी सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को अफेक्ट नहीं कर रहा है, हमारी फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर कंट्रीज को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है या हमारी कम्युनल हार्मनी को किसी भी तरह डिसरप्ट नहीं कर रहा है। It also said all such NGOs would have to operate accounts in either nationalized or private banks which have core banking facilities। मतलब जितने भी आपके अकाउंट्स हैं NGOs का, जितने भी अकाउंट्स हैं वो नेशनलाइज्ड या प्राइवेट बैंक्स में होना चाहिए जिसमें कोर बैंकिंग फैसिलिटीज है। मतलब कोई भी सिक्योरिटी एजेंसीज अगर आपके अकाउंट के ऊपर कुछ स्क्रूटनी वगैरह करना है तो उनके लिए ईसी रहना चाहिए। कोई कोऑपरेटिव बैंक्स में, कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक में वगैरह नहीं होना चाहिए आपका अकाउंट। अब दोस्तों FCRA के अंदर कौन कौन फॉरेन डोनेशंस एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर एंड पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जजेस, मीडिया पर्संस। पर देखिए 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक चाल खेला। क्या? इन्होंने एक अमेंडमेंट लाया। अमेंडमेंट में ये लिख दिया कि पॉलिटिकल पार्टीज कैन रिसीव फंड्स फ्रॉम इंडियन सब्सिडरी ऑफ फॉरेन कंपनी और ए फॉरेन कंपनी इन विच एन इंडियन होल्ड्स 50% और मोर शेयर्स। अगर कोई फॉरेन कंपनी की इंडियन सब्सिडरी है बाहर या फिर कोई फॉरेन कंपनी है जिसमें कोई इंडियन कंपनी का कम से कम 50% शेयर है, उनसे पैसे रिसीव कर सकता करके 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक अमेंडमेंट लेके आ गया। आप देखिए दोस्तों, इससे आपको क्लियरली पता चल रहा है मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का इंटेंशन क्या है। पॉलिटिकल पार्टीज को बिना फॉरेन डोनेशन से वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए इन्होंने इस तरह चेंज किया होगा, है कि नहीं। अब दोस्तों हाउ एल्स कैन वन रिसीव फॉरेन फंडिंग। अगर कोई एजेंसी या एसोसिएशन FCRA के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है और उनको एक स्पेसिफिक एक्टिविटी या प्रोजेक्ट के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करना हो तो वो क्या करेंगे? इनको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना होगा क्या FCRA रजिस्ट्रेशन का? नहीं। उसके लिए एक ऑप्शन है प्रियर परमिशन। प्रियर परमिशन तब ग्रांट करते हैं दोस्तों, कोई भी एक एजेंसी को एक स्पेसिफिक अमाउंट रिसीव करना होता है फ्रॉम ए स्पेसिफिक डोनर फॉर कैरिंग आउट स्पेसिफिक एक्टिविटीज और स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स।
तो उसके लिए वो प्रियर परमिशन ले सकता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। पर जो एसोसिएशन है FCRA में रजिस्टर्ड नहीं है तो चलेगा, पर वो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंदर और सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए, तब जाके उन्हें प्रियर परमिशन मिलेगा। और एक लेटर ऑफ कमिटमेंट भी चाहिए फॉरेन डोनर से, स्पेसिफिंग द अमाउंट एंड पर्पस, मतलब किस चीज के लिए आप पैसे भेज रहे हो, कितना अमाउंट भेज रहे हो, उस तरह एक लेटर ऑफ कमिटमेंट भी चाहिए डोनर से। अब दोस्तों हाउ हैज द लॉ चेंज्ड? देखिए 1976 में FCRA पहली बार इनैक्ट हुआ था, फिर 2010 में, फिर 2020 में। तो 2020 का जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है, इसमें जितने भी रूल्स नोटिफाई किया है उसमें क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करना होता है अगर कोई इंडिविजुअल या एसोसिएशन को बाहर से पैसे रिसीव करना है। जो मेजर प्रोसीजर्स है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट कंप्लीटली प्रोहिबिट्स द ट्रांसफर ऑफ फॉरेन फंड्स। अगर कोई इंडिविजुअल या एसोसिएशन बाहर से पैसे रिसीव कर रहा है, उन्हें वो पैसे खुद कंज्यूम करना है, किसी और इंडिविजुअल या एसोसिएशन को पैसे ट्रांसफर नहीं करना है, पीरियड। अब इट मैंडेट्स दैट एवरी पर्सन और एसोसिएशन ग्रांटेड ए सर्टिफिकेट टू रिसीव ओवरसीज फंड्स मस्ट ओपन ए FCRA बैंक अकाउंट। देखिए अगर आपको बाहर से पैसे रिसीव करना है तो आपको एक FCRA बैंक अकाउंट खोलना होगा, वो भी दिल्ली में एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेसिग्नेटेड ब्रांच में, और कहीं भी आप अकाउंट खोल नहीं सकते। आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में न्यू दिल्ली ब्रांच में जाके अकाउंट खोलना है, एंड वो अकाउंट विल बी स्पेसिफिकली FCRA बैंक अकाउंट। क्लियर? अब देखिए जितने भी ऑर्गेनाइजेशन FCRA के अंदर रजिस्टर्ड होगा, उधर के जो सीनियर ऑफिशियल्स है, जैसे कि डायरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिप्यूटी डायरेक्टर, कोऑर्डिनेटर, अकाउंटेंट, सबका आधार नंबर अपडेट होना चाहिए। फाइनली जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है वो पहले 50% था 2010 के एक्ट में, 2020 में आते आते वो 20% कर दिया। क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर? देखिए बाहर से जब पैसे आता है, मान लीजिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी की बात ले लो आप, उधर पैसे तो आता है, वो पैसे कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो यूज करते हैं, मतलब मैक्सिमम चैरिटी पर्पस के लिए यूज करते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर वो मिशनरी ऑफ चैरिटी चलाने के लिए काफी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर भी है ना, जैसे स्टाफ को सैलरी देना है, उनका जो खाना पीना है, तो वो सारे होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर। पहले क्या था, फंड्स का 50% तक आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर दिखा सकते थे, पर अब वो केवल 20% करना है, बाकी 80% आपको चैरिटी पर्पस के लिए ही यूज करना है। तो ये सारे मेजर प्रोसीजर्स या रूल्स बोल सकते हो FCRA एक्ट 2020 के अंदर, मतलब जो लेटेस्ट है। अब दोस्तों व्हेन इज ए रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड और कैंसल? देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है इन सारे FCRA अकाउंट्स टाइम टू टाइम इंस्पेक्ट करते हैं। अगर उन्हें कोई एडवर्स इनपुट मिल गया या फिर कोई मैल प्रैक्टिस दिख गया तो वो सीधा सीधा वो एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करते हैं, इनिशियली फॉर 180 डेज, मतलब 6 महीने के लिए सस्पेंड कर देते हैं FCRA रजिस्ट्रेशन। जब तक कोई डिसीजन नहीं लेते हैं तब तक वो एसोसिएशन कोई फ्रेश डोनेशन रिसीव नहीं कर पाएगा, एंड उनके अकाउंट में जितने पैसे होंगे ना उसके 25% से ज्यादा यूज भी नहीं कर पाएगा विदाउट द परमिशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, आप देखिए, एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर सकता है 3 साल तक। अब दोस्तों फाइनली व्हाट आर द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट दिस चेंजेस? देखिए चीजों को दोनों साइड से देखना जरूरी है। FCRA का जो 2020 अमेंडमेंट आया, इसमें रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स को एकदम स्ट्रिक्ट बना दिया गया, जिससे हमारे देश में जो जेन्युइन NGOs है, जो सच्ची में चैरिटी एक्टिविटीज करते हैं, उनके लिए दिक्कत शुरू हो गया। अब इनका भी कहना क्या है ये भी हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है दोस्तों, द प्रोहिबिशन ऑन ट्रांसफर आर्बिट्री एंड टू हेवी रेस्ट्रिक्शन। आप देखिए मैंने आपको बोला था FCRA 2020 के अंदर कोई भी एसोसिएशन अगर बाहर से पैसे रिसीव कर रहा है वो किसी और इंडिविजुअल या एसोसिएशन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप देखिए इसमें प्रॉब्लम कहाँ होगा। आप मिशनरीज ऑफ चैरिटी का एग्जाम्पल ले लीजिए। अब वो कोलकाता में है, एकदम रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इतने साल से इस फील्ड में है और वर्ल्ड फेमस भी है, और उनको अच्छा खासा पैसे मिल जाता होगा बाहर से, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा आता होगा। आप देखिए इनको छोड़ के और भी तो छोटे मोटे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी ऑर्फनेजेस है जिन्हें फिनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है। अगर मिशनरीज ऑफ चैरिटी चाहे भी इन्हें पैसे दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा, क्योंकि FCRA 2020 के अंदर ये जो पैसे हैं ये ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो वो पहला प्रॉब्लम हो गया। दूसरा प्रॉब्लम ये है, देयर इज नो रैशनल लिंक बिटवीन डेसिग्नेटिंग ए पर्टिकुलर ब्रांच। आप देखिए FCRA 2020 के अंदर केवल न्यू दिल्ली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही आपको FCRA अकाउंट खोलना है। आप
इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस केवल दिल्ली में थोड़ी है, कोलकाता में है, चेन्नई में है, गोवा में है, मतलब पूरे इंडिया में है। अब इन सबको जाके दिल्ली में अकाउंट खोलना पड़ रहा है, ये इनकन्वीनियंस है कि नहीं। फाइनली नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर आप इस तरह रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। इवन रिसेंटली जो पेगासस केस का जजमेंट के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट को बेसिकली ये बोला भी था, आप नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर सब कुछ जस्टिफाई मत करो, मतलब कुछ भी पूछोगे आप बोल रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम कर रहा है। अब ये एफसीआरए में जो 2020 अमेंडमेंट या स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना यह है हम नेशनल सिक्योरिटी को प्रिजर्व कर रहा है। अब ये सारे कुछ जेन्युइन क्रिटिसिज्म मुझे लगा ये न्यू चेंजेस का। अब हम वापस मिशनरीज ऑफ चैरिटी में आता है। देखिए ऑलरेडी इसको एक पॉलिटिकल इशू बना दिया गया है। आपको पता है वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो टसल चल रहा है उसके बारे में। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आया है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने कुछ प्रोसीजर्स ठीक से फॉलो नहीं किया। जैसे वो फॉलो करेंगे, सब कुछ कंप्लीट करेंगे, हम उनका रजिस्ट्रेशन रिन्यू करके दे देंगे। बस उतना ही इशू है। बस हम इस कॉन्टेक्स्ट को आपको एफसीआरए एक्ट के प्रोविजन समझाने के लिए यूज किया, बस वही। तो आई होप आपको सारी चीज समझ में आया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा वीडियो कैसे लगा, आपको समझ में अच्छी तरह आया है कि नहीं। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।